हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का पहला प्ले शुरू करने जा रहे हैं और इस प्ले का नाम है द एनवॉय। और ये प्ले लिखा है भास नाम के संस्कृत राइटर ने। ये भास जो राइटर हैं ये संस्कृत के बहुत ही फेमस प्ले राइट हैं। प्ले राइट होता है ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा प्ले लिखता है। तो ये भास संस्कृत के बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्होंने संस्कृत में अप्रोक्सीमेटली 13 प्लेज लिखे हैं और जिनको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। तो इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था दूत वाक्यम। ये संस्कृत में प्ले लिखा था और इस प्ले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसका टाइटल बनाया गया है द एनवॉय। तो इसका ओरिजिनल टाइटल दूत वाक्यम था संस्कृत में। तो ये जो एनवॉय है इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं। तो एनवॉय है वो एक मैसेंजर होता है। अब मैसेंजर कैसे, तो बच्चों आपको पता होगा कि पहले जब राजा महाराजा होते थे तो वो लोग क्या है अपना मैसेज एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर रखते थे, एक राजदूत रखते थे, एम्बेसडर रखते थे। उसका काम सिर्फ यही होता था कि राजा का जो आदेश है या राजा की कोई आज्ञा है, राजा का कोई प्रपोजल है वो दूसरे राज्य में पहुंचाना और वहाँ का एम्बेसडर वो इस राज्य में पहुंचाता था। तो उन्होंने एक स्पेशल मैसेंजर रखा हुआ था। आज के टाइम के तरह उस टाइम मोबाइल फ़ोन या व्हाट्सएप नहीं होते थे, तो वो लोग क्या है एनवॉय रखते थे, मैसेंजर रखते थे। तो हमारा जो प्ले है इसका मतलब होता है अ मैसेंजर। तो ये जो प्ले है हमारा द एनवॉय, इट इज़ बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट ऑफ महाभारता। तो महाभारता के बारे में मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कोई ऐसा नागरिक होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो इंडिया का बहुत ही फेमस सबसे बड़ा एपिक है। एपिक होता है महाग्रंथ, एक महाकाव्य, एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम, बहुत ही लंबी पोइम होती है, उसको अपन महाकाव्य बोलते हैं, एपिक बोलते हैं। तो महाभारता एंड रामायणा ये जो हैं इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट पोइम्स हैं और सबसे फेमस एपिक्स हैं इंडिया के। तो आपको द एनवॉय प्ले पढ़ने से पहले आपको महाभारता की बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, तब आप एनवॉय प्ले को अच्छे से समझ सकते हो। तो थोड़ा सा मैंने उसकी बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है। आपको ये प्ले में नहीं मिलेगा, ये इस मैं आपको बैकग्राउंड अपने तरफ से बता रहा हूँ। तो जो हमारा महाभारत है उसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। अब ये जो हस्तिनापुर कहाँ पे है, आज के टाइम में आपने मेरठ नाम की जगह सुनी होगी। इसकी स्पेलिंग होती है MERUT। मेरठ नाम की जगह सुनी होगी जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। तो वहीं पे ये हस्तिनापुर है। तो महाभारत की शुरुआत हस्तिनापुर में होती है जहाँ पे कौरव और पांडव, जो कौरवों और पांडवों की धरती माना जाता है उन उसको, तो कौरव और पांडव रहते थे वहाँ पे। और कौरव और पांडव क्या थे, कजन्स थे, भाई थे। और हुआ क्या कि ये जो कौरव लोग थे ये मोरली बहुत ही डाउन थे, इल विल रहती थी हमेशा इनकी पांडवों के साथ, क्योंकि ये लोग अच्छी नीयत के नहीं थे, बुरी नीयत के थे। इनकी आंख हमेशा पांडवों की जो जमीन जायदाद या फिर औरतें स्त्रियां हैं उनके ऊपर रहती थी। तो एक बार क्या किया, ये जो कौरव हैं इन्होंने पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, उसको क्या है उसकी बहुत बेइज्जती की। आप लोगों को पता होगा कि द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की ताकि वो पांडवों की बेइज्जती कर सके। फिर इस बेइज्जती के बाद उन्होंने पांडवों की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, इनहेरिटेंस थी, उसको सीज कर लिया, कब्जा कर लिया, उसके ऊपर हथिया लिया उसको। और क्या किया, फोर्स देम टू लिव इन एग्जाइल, पांडवों को अकेले रहने पे मजबूर कर दिया, यानी उनको उनके घर से ही निकाल दिया। तो अब जो पांडवाज लोग हैं वो क्या है, वो क्या चाहते थे, अपनी जो ज़मीन जायदाद संपत्ति अधिकार हैं वो वापस चाहते थे। तो उन्होंने पांडवाज को बोला कि हमें हमारी ज़मीन जायदाद वापस दे दो। लेकिन जो कौरव हैं वो कहते कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक कारण भी दिया, कारण हम आगे प्ले में पढ़ेंगे। तो उन्होंने पांडवाज से कहा, कौरव थे, उन्होंने पांडवाज से कहा कि आप लोग युद्ध लड़के हमसे ये संपत्ति ले सकते हो, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है ये संपत्ति लेने का। तो आप लोग युद्ध लड़िए और हमसे अपनी संपत्ति है उसको वापस ले लीजिए। तो आप लोगों को पता ही है कि जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, वो युद्ध इसी कारण से
हुआ था कि पांडव लोग हैं वो अपनी संपत्ति देना चाहते थे। तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध है वो होने ही वाला है, और ये जो युद्ध होने वाला है ये हमारे प्ले की स्टार्टिंग है, यानी यहीं से हमारा प्ले है वो स्टार्ट होता है। लेकिन युद्ध होने वाला तो है, लेकिन हमें पता है कि भी कौरव लोग अच्छे नहीं थे लेकिन पांडवाज बहुत अच्छे थे, तो वो अभी भी चाहते थे कि युद्ध है वो किसी तरीके से रुक जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्री कृष्णा को एक एनवॉय के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में कौरवाज के पास भेजा। यानी श्री कृष्णा है वो पांडवाज की तरफ से एक एनवॉय बन के कौरवों के पास गए। किसके लिए? एक पीस की यूं है कि एक शांति का प्रस्ताव लेके, प्रपोजल लेके गए कि भी हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, आप लोग अगर हमें हमारी ज़मीन वापस दे दें तो ये युद्ध है वो रुक सकता है। तो हमारा जो प्ले है एनवॉय वो इसी पे आधारित है कि लॉर्ड श्री कृष्णा है, ही वेंट टू कौरवाज फॉर पीस। वो क्या है, एज एन एनवॉय गए पांडवाज के पास पीस के लिए, और उनसे कहा कि भी हमें युद्ध नहीं लड़ना है, अगर आप हमारी संपत्ति वापस दे दो। तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एनवॉय हैं वो यहाँ पे श्री कृष्णा है, और वो पांडवाज के रिप्रेजेंटेटिव बन के कौरवाज के पास गए हैं युद्ध न हो इसके लिए। तो अब हम हमारे प्ले है इसको शुरू कर रहे हैं। तो आप एक पिक्चर देख रहे हो, इसमें ये श्री कृष्णा है और एक कौरवाज की तरफ से दुर्योधन है, इनकी कन्वर्सेशन आप देख सकते हो। ये एक पिक्चर है दूत वाक्यम जो प्ले था संस्कृत का, वहाँ की। तो हम प्ले शुरू करते हैं। व्हेन द प्ले ओपन्स, जैसे ही हमारा प्ले है वो ओपन होता है, यानी प्ले शुरू होता है, दुर्योधन। तो प्ले शुरू होता है तो क्या है कि भी जो कौरव लोग हैं वो युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि वो अब का युद्ध भी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी पांडवाज की प्रॉपर्टी है उसको हथिया लिया था, तो अब वाला युद्ध भी जीतेंगे। तो वो क्या है, एक मीटिंग कर रहे हैं, जो कौरवाज हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, और कौरवाज का जो मेन है दुर्योधन। तो दुर्योधन में आप देखोगे कि दुर लिखा हुआ है शुरू में। दुर का मतलब होता है बुरा, जो अच्छा ना हो, बैड। तो यहाँ पे इसके नाम में ही बैड है, तो आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छा इंसान नहीं है। तो दुर्योधन क्या करता है, ही समन्स एन असेंबली ऑफ ऑल प्रिंसेस एंड प्रीसेप्टर्स। अब ये प्रीसेप्टर्स क्या होते हैं, जो वहाँ पे सभा को क्या है अटेंड करने वाले लोग होते हैं। तो दुर्योधन है वो सभी राजकुमारों और सभी सभा में आए हुए लोगों की को सम्मान करता है, बुलाता है, किसके लिए? टू डिस्कस हु विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ देयर आर्मी, कि उनकी जो फौज है उसका कमांडर इन चीफ, उसका जो मान लो मेन जो हेड है वो कौन बनेगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए वो सभी राजकुमारों को अपने दरबार में बुलाता है। Everyone agrees that when the son of Ganga, that is Bhishma, is there, who else can be the commander in chief? सब कहते हैं कि जब गंगा पुत्र भीष्मा हमारे साथ हैं तो और कौन कमांडर ऑफ चीफ हो सकता है। कहने का मतलब भीष्मा ही डेफिनेटली कमांडर ऑफ चीफ है, वो कौरवाज की सेना का होगा। देन द चैम्बरलेन एंटर्स। अब ये चैम्बरलेन क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा द्वारपाल। अब द्वारपाल क्या करते हैं, द्वारपाल का काम क्या होता है? द्वारपाल का काम होता है वो बाहर एक लाठी सी, एक भाला सा लेके खड़ा रहता है, और बाहर से कोई भी इंसान आता है तो वो उस इंसान को बाहर ही बिठाता है और उसका संदेश अंदर लेके आता है अपने राजा के पास, और पूछता है कि बाहर ये पर्सन आया है, क्या उसको अंदर बुलाना है या नहीं बुलाना। तो द्वारपाल आता है और वो कहता है कि श्री कृष्ण द बेस्ट ऑफ द मैन हैज़ कम, कि श्री कृष्णा जो कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं वो आए हैं। तो दुर्योधन जब ये सुनता है कि द्वारपाल श्री कृष्णा को बेस्ट क्यों बोल रहा है, तो वो चैम्बरलेन को बहुत क्या है गालियां देता है, रिब्यूक करता है, उसको डांटता है। क्यों? उसको बोलता है कि भाई तुम
लॉर्ड कृष्णा की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या कारण है कि आप लॉर्ड कृष्णा की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हो जबकि वो इतनी रिस्पेक्ट करने के लायक नहीं है। वो कहते हैं, दुर्योधन कहते हैं कि भी श्री कृष्णा तो कंस का सर्वेंट है, यानी ऐसा इंसान है जो जिसने कंस को यानी खुद के मामा को मारा है, हर्डर ऑफ काउ, जो खुद गडरिया है, गायें चराता है और उसको अलग अलग नामों से पुकारता है। यानी श्री कृष्णा को दुर्योधन है वो द्वारपाल के सामने बुरा भला कहता है। तो जब द्वारपाल है वो श्री कृष्णा को अच्छा बोलता है तो दुर्योधन के मन में आता है कि वो श्री कृष्णा की एंट्री होगी तब उसकी बेइज्जती करेगा। उसकी बेइज्जती करने के लिए वो क्या करता है, ही ऑर्डर्स द सर्वेंट टू दैट द पेंटिंग इन विच द्रौपदी इज बीइंग ड्रैग्ड बाय हर हेयर एंड गारमेंट्स मस्ट बी ब्रॉट एज एंड व्हेन श्री कृष्णा कम्स ही विल लुक एट द पेंटिंग एंड नोट स्टैंड अप इन द रिस्पेक्ट। कहने का मतलब वह अपने क्या सर्वेंट को बोलता है कि तुम जब श्री कृष्णा आए तो एक पेंटिंग लेके आना। कौन सी वाली पेंटिंग, वो पेंटिंग जिसमें द्रौपदी को उसके बालों और उसके कपड़ों से खींच के हमारी सभा में लाया जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, एक पेंटिंग बनवाई हुई है, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना उस टाइम की एक पेंटिंग बनवाई हुई है। तो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण आएंगे ना तो मैं उस पेंटिंग को देखूंगा, उस पेंटिंग की तरफ मैं श्री कृष्ण की तरफ अटेंशन नहीं दूंगा उनको और ना ही उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, तो इससे श्री कृष्ण की बेइज्जती हो जाएगी, तो और ना ही उसकी रिस्पेक्ट में मैं खड़ा हूँ, ऐसा दुर्योधन बोलता है चैम्बरलैन से। और वो सभी प्रिंसेस को भी आदेश देता है, जितने भी राजकुमार हैं उनको बोलता है कि आप लोगों ने श्री कृष्ण की रिस्पेक्ट में खड़े नहीं होना है। कहने का मतलब जब कोई हमसे बड़ा आता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं, तो प्रिंसेस को बोलता है कि आपको उनकी उसकी रिस्पेक्ट में खड़ा नहीं होना है। सेकंड बात क्या है कि अगर आप में से ऐसा कुछ करता है तो उसको 12 गोल्ड क्वाइंस देने पड़ेंगे। कहने का मतलब उसकी 12 क्वाइंस सोने की मोहर दंड के रूप में देनी पड़ेंगी अगर किसी ने श्री कृष्ण की रिस्पेक्ट की तो ये सब चलता रहता है। बट वेन श्री कृष्ण अराइव्स एवरीवन सीम्स कंफ्यूज्ड वेदर टू स्टैंड और नॉट। जब श्री कृष्ण आते हैं दरबार में तो सभी क्या है कि कंफ्यूज हैं कि वो श्री कृष्ण की रिस्पेक्ट में खड़े हों या ना हों, क्योंकि सबको पता है कि श्री कृष्ण अच्छे इंसान हैं और भगवान हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में खड़ा होना चाहिए। तो कुछ लोग उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो कंफ्यूज सारे लोग ही हैं। तो श्री कृष्ण जैसे ही आते हैं तो एज यूजुअल दुर्योधन उस पेंटिंग की तरफ देखने लगता है, तो श्री कृष्ण है वो खुद कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और दुर्योधन को बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि कौरवों और पांडवों के बीच जो इनहेरिटेंस है, यानी जो संपत्ति आप लोगों ने हथिया ली है धोखे से, उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, यानी कि पांडवाज का हिस्सा है उनको दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? वो कहता है कि जो किंगडम होता है, राज्य है, उसको भीख में नहीं मांगा जाता। किंगडम क्या किया जाता है, जीता जाता है किसके द्वारा, किंग्स के द्वारा, सेनाओं के द्वारा, यानी जिसमें ज़्यादा ताकत होगी, बहादुरी होगी, वही किंगडम जीतेगा। और ऐसे भीख में मांगने से किंगडम है, भीख में मांगने से राज्य है वो नहीं मिलते होते। तो कृष्णा है वो क्या करते हैं, ही रिक्वेस्ट दुर्योधन टू हैव सम लव फॉर हिज ब्रदर्स बट दुर्योधन सेज हार्श वर्ड्स टू कृष्णा। तो कृष्णा दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अपने भाइयों के लिए कुछ प्यार दिखाना चाहिए और उनकी संपत्ति है उनको वापस करनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता और वो कृष्ण को बुरा भला कहता है। एट दिस कृष्णा ट्राइज टू लीव। तो अब श्री कृष्ण को पता लग जाता है कि भी दुर्योधन मानने वाला नहीं है, तो कृष्ण है वो जाने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन क्या करता है कि कृष्णा को रोकना चाहता है, उसको अरेस्ट करना चाहता है। तो वह अपने प्रिंसेस को आदेश देता है कि कृष्ण को अरेस्ट कर लो आप लोग, अपन इसको जाने ही नहीं देंगे वापस। तो इससे हमें दुर्योधन की बुरी नीयत का भी पता लगता है कि उसके घर मेहमान बन के आया, तो वो मेहमान को भी सोच रहा है कि इसको बंदी बना के यहीं पे रख लिया जाए। बट जितने भी जो राजकुमार है वो श्री कृष्ण को अरेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि श्री कृष्ण हमें पता है कि वो भगवान हैं और उनके पास कितनी ताकत है। अब ये सब कुछ होता है तो श्री कृष्ण को गुस्सा आ जाता है कि उसको दुर्योधन की हिम्मत कैसी हुई उनको अरेस्ट करने की। तो वो क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि दुर्योधन को
डिस्ट्रॉय कर दो। अब सुदर्शन चक्र क्या है, तो बच्चों आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण की उंगली के ऊपर एक चक्र घूमता है, उसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। और यहाँ पे सुदर्शन चक्र को पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण करके दिखाया गया है कि सुदर्शन चक्र यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग आया है और सुदर्शन चक्र श्री कृष्णा को कुछ थोड़ा बहुत बोलेगा भी, तो वो आगे देखेंगे हम। बट आफ्टर सम टाइम ही रिमाइंड्स हिज ड्यूटी ऑन अर्थ एंड अपील्स फॉर मर्सी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही सुदर्शन चक्र है वो श्री कृष्णा को बोलता है कि आपको अपनी ड्यूटी याद रखनी चाहिए। कहने का मतलब श्री कृष्ण है या कोई भी भगवान है इस दुनिया को मतलब क्या बचाने के लिए आए हैं, तो श्री कृष्णा से बोलता है कि आपको क्या है अपनी ड्यूटी याद रखनी चाहिए और दुर्योधन पे कुछ मर्सी, कहने का मतलब दुर्योधन पे कुछ दया दिखानी चाहिए। और ऐसे करके सुदर्शन चक्र है वो वापस चला जाता है। यानी सुदर्शन चक्र का आना और जाना ये वहाँ पे पर्सोनिफाइड किया गया है उसको। लॉर्ड कृष्णा इज अबाउट टू लीव देन ही हियर्स द वॉइस ऑफ धृतराष्ट्र। अब श्री कृष्ण हैं वो जाने लगते हैं तो पीछे से उनको धृतराष्ट्र, अब ये धृतराष्ट्र कौन है, ये दुर्योधन के फादर हैं, तो उनकी आवाज़ श्री कृष्णा को सुनती है। ही प्लेसेस हिज हेड इन कृष्णाज फीट एंड आस्क्स टू फॉरगिव हिज सन। तो वो श्री कृष्णा के पैरों में गिर जाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो अपने लड़के, उनके लड़के यानी दुर्योधन को माफ़ कर दे। कृष्ण है वो दुर्योधन को माफ़ कर देते हैं और कोर्ट को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमारा प्ले है। इस प्ले में क्या है कि कैसे एनवॉय बन के श्री कृष्ण पांडवास की तरफ से कौरवों के पास आए और कौरवों ने उनका तिरस्कार किया। तो यही हमारा सारा प्ले है बच्चों। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।